कॉलेज हॉस्टल के गलियारे में सन्नाटा था। रात के इस पहर हर कोई अपने कमरे में था, लेकिन इस गलियारे में एक अलग ही बेचैनी थी। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी अनकहे रहस्य का गवाह बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी सच का बोझ महसूस कर रही हों और हर परछाई में कोई छुपा हुआ दर्द सांस ले रहा हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। तुमने ऐसा कैसे कर दिया रिया? हम सब तुम्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे। इतने समय से ये सब तुम ही थी। क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ? वो सारे मैसेजेस, वो कॉल्स, सब कुछ हम सबको धोखा दिया गया और हमें पता भी नहीं चला। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार और जिद के थे। उसकी पलकों पर ठहरे आंसू उसकी मजबूरी और दर्द दोनों बयान कर रहे थे। सच सामने था, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रिया के लिए ये पल किसी सजा से कम नहीं था, जब उसके अपने दोस्त उसकी सच्चाई जान चुके थे। हमने तुम पर भरोसा किया था रिया। तुम्हारे बिना तो ये हॉस्टल अधूरा लगता था। आन्या ने तो तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। उसके लिए तुम सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार थी, और तुमने उसके जज्बातों के साथ खेला, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, आदित्य की यादों के साथ खेला। क्यों? क्या तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं हुई, या फिर तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिखा? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लगा कि हम कभी सच जान नहीं पाएंगे? आदित्य बनकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या ये सिर्फ एक खेल था, या तुम्हारे दिल में कोई और जंग चल रही थी? तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी इंसान इतना अकेला हो जाता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। किसी को इतना प्यार करना कि उसकी गैर मौजूदगी एक ऐसी चोट लगे जो कभी भर ही न सके। जब दिल में खालीपन हो तो इंसान गलत फैसले ले ही लेता है। गलियारा अब एक अदालत बन चुका था, जहां हर सवाल एक तीर की तरह रिया के दिल को चीर रहा था। दोस्ती, भरोसा और प्यार सब कटघरे में थे, जहां रिया का दिल कटघरे में था। उस रात उस गलियारे में सिर्फ रिया ही नहीं, बल्कि हर रिश्ता, हर याद, हर वादा भी सवालों के घेरे में था। रिया की यादों में 2 साल पुराना धूप से भरा पार्क उभर आया, जहां सब कुछ आसान लगता था। सरप्राइज है हमारे फ्यूचर के लिए। उस घर की तस्वीर बना रहा हूं जिसमें एक बड़ा सा गार्डन होगा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक स्टूडियो। वो लॉकेट जिसमें दोनों की तस्वीर थी, रिया ने कभी उतारा नहीं। उनका प्यार गहरा और सच्चा था, लेकिन एक बरसात भरी शाम सब कुछ खत्म हो गया। आदित्य चला गया, सपने, बातें सब एक झटके में। लॉकेट अब भारी और ठंडा था, एक ऐसी कमी की याद जिसे कोई कभी भर नहीं सकता था। आदित्य के जाने के बाद उसकी डायरी रिया की सबसे कीमती चीज बन गई। हर रात मैं उसकी डायरी पढ़ती थी, जैसे वो अब भी मुझसे बातें कर रहा हो। डायरी में उसकी यादें, सपने और रिया के लिए उसका प्यार था। पढ़ना सुकून भी देता और दर्द भी। मैं खाली पन्नों में उसे जवाब लिखने लगी, अपनी तन्हाई, अपनी नाराजगी। रिया का कमरा अब यादों का मंदिर बन गया था और वो सबसे कटने लगी थी। जलन एक धीमा जहर थी जो रिया के दिल में घर कर गई थी। मुझे लगने लगा कि आन्या कबीर के साथ मिलकर जैसे आदित्य की जगह लेने की कोशिश कर रही है। रिया ने आदित्य का फोन उठाया और आन्या को मैसेज भेजना शुरू किया, बस उसे भी उसी दर्द में धकेलने के लिए। अगर मुझे तकलीफ झेलनी है तो बाकी सबको भी झेलनी चाहिए। आदित्य की चीजें संभालना, उसके फोन से मैसेज भेजना। रिया अब खुद को खो चुकी थी, उसका प्यार जलन में बदल चुका था। रिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी आंखों में कितनी बेचैनी और खालीपन है। जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है तो लगता है जैसे जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई हों। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब सहना कितना मुश्किल है। आदित्य को खोना हम सबके लिए बुरा सपना था। हम सब ने उसके साथ हंसी, मस्ती और सपनों के पल बिताए थे। उसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं और शायद हमेशा रहेंगी। लेकिन रिया, हमें ये भी समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ यादों में नहीं रुकती। लेकिन ये रास्ता नहीं है। खुद को तकलीफ देकर या दूसरों को दुखी करके हम अपने दर्द को कम नहीं कर सकते। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है और सही गलत का फर्क समझना पड़ता है। प्यार का मतलब किसी को अपनी जिद में जकड़ना नहीं होता। प्यार में आजादी होती है, अपनापन होता है। लेकिन जब हम किसी को अपनी जिद के बंधन में बांधने लगते हैं तो वो प्यार नहीं, एक बोझ बन जाता है। असली प्यार तो ये चाहता है कि सामने वाले की भलाई हो, उसकी खुशी हो, चाहे वो हमारे साथ रहे या न रहे। अगर हम सच में किसी से प्यार करते हैं तो उसकी भलाई के लिए उसे जाने देना भी सीखना पड़ता है। चाहे वो अब तुम्हारे साथ न हो, लेकिन उसकी यादें तुम्हारे साथ हैं।
और तुम्हें खुद को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आदित्य कभी नहीं चाहता कि तुम खुद को या किसी और को उसके नाम पर तकलीफ पहुंचाओ। वो हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो, अपने सपनों को पूरा करो और जिंदगी को खुलकर जियो। तुम किसी को एक याद बनाकर मजबूर नहीं कर सकती रिया। यादें खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और तुम हमेशा अतीत में भी नहीं रह सकती। अतीत की परछाइयां हमें रोक सकती हैं, लेकिन हमें अपने आज और कल के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। वो मैसेज भेजकर तुमने उसे जिंदा नहीं रखा था रिया। तुमने बस अपने दिल के बोझ को और भारी कर लिया था। बस एक भूत बना दिया था जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। हम दोनों ने उससे प्यार किया था, उसकी अच्छाइयों को देखा था, उसकी कमियों को भी अपनाया था, लेकिन अब हमें उसकी यादों को खूबसूरत बनाकर रखना है, न कि उन्हें अपने लिए सजा बना लेना है। चलो, उसके लिए हमारा प्यार इतना बदसूरत मत बनने दो। प्यार को उसकी मासूमियत में रहने दो। उसे दर्द और पछतावे में मत बदलो। उसे जाने दो रिया, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, ताकि तुम फिर से मुस्कुरा सको, फिर से जी सको। यही आदित्य भी चाहता था, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आजादी। अन्या की बातें उस ठंडी खाली गलियारे में गूंज रही थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण, एक डूबती लड़की के लिए आखिरी उम्मीद की तरह। शायद रिया के लिए ये शब्द एक नई शुरुआत का रास्ता बन जाए, जहां वो अपने दर्द से बाहर निकलकर फिर से जीना सीख सके। कबीर अब तक चुप था, लेकिन अब उसकी नाराजगी हमदर्दी में बदल चुकी थी। रिया, अन्या सही है। जो तुमने किया वो गलत था, लेकिन इस गुस्से और कड़वाहट को पकड़े रहना, इससे कुछ वापस नहीं आएगा। ये तो बस तुम्हें ही तोड़ रहा है। सोचो रिया, क्या ये वही है जो आदित्य चाहता? तुम अभी खोई हुई हो, तुम्हें मदद चाहिए, सिर्फ हमसे नहीं, किसी प्रोफेशनल से भी। ये बोझ अब अकेले मत उठाओ। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हम तय कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तुम चाहो तो अतीत में छुपी रह सकती हो, या सच का सामना करके ठीक होना शुरू कर सकती हो। चुनाव तुम्हारा है रिया। कबीर की आवाज में नफरत नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी थी। अन्या और कबीर की बातों से टूटकर रिया बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक भारी बोझ। उस रात के सन्नाटे में, जब बाकी हॉस्टल सो रहा था, रिया की सिसकियां गलियारे में गूंज रही थीं। हर शब्द, हर याद उसे और भी कमजोर बना रही थी। मुझे माफ कर दो। सॉरी अन्या, मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया था। मैं बस बहुत अकेली थी। जब सब दूर हो गए तो मुझे समझ नहीं आया कि किससे बात करूं, किससे अपना दर्द बांटूं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। आदित्य के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ। अन्या उसके पास बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। उस पल में अन्या का गुस्सा भी पिघल गया। अब गुस्सा नहीं, बस साझा दुख था। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, आखिर ये सब क्यों हुआ? कुछ पल के लिए वे बस दो लड़कियां थीं जो अपने अपने दर्द में डूबी थीं, जो एक ही लड़के के लिए शोक मना रही थीं। आदित्य की यादें दोनों के बीच एक पुल बन गई थीं जो उन्हें जोड़ रही थी। काफी देर बाद जब कमरे में थोड़ी शांति आई, रिया ने जेब से एक छोटा मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मानो उस कागज में कोई बड़ा राज छुपा हो। उसने वो कागज कबीर को पकड़ा दिया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। शायद इस कागज में कुछ जवाब छुपे हों। ये मुझे मिला था आदित्य की चीजें समेटते वक्त। उसकी डायरी के आखिरी पेज में दबा हुआ था। मैंने सोचा था शायद ये कोई पुरानी रसीद है, लेकिन अब लगता है इसमें कुछ और है। कबीर ने वो कागज खोला। वो एक मैकेनिक की दुकान की रसीद थी, जिस पर कुछ हाथ से लिखा हुआ था। उसी दिन की जब आदित्य की दुर्घटना हुई थी। उस तारीख ने सबका ध्यान खींचा। नीचे लिखा था, ब्रेक्स ठीक नहीं लग रहे। ये शब्द पढ़कर सबकी सांसें थम गईं। फिर से चेक करो, बहुत जरूरी। ये चेतावनी थी जिसे शायद किसी ने नजरअंदाज कर दिया था। अब गलियारे में एक नई डरावनी चुप्पी छा गई थी। सबकी आंखों में डर और सवाल थे। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? खोए हुए प्यार का दुख अब एक और भी डरावनी संभावना से दब गया था। रिया, अन्या और कबीर, तीनों के लिए अब ये सिर्फ शोक की रात नहीं थी, बल्कि एक नई पहेली की शुरुआत भी थी। क्या आदित्य की मौत वाकई एक एक्सीडेंट थी, या इसमें कोई और सच्चाई छुपी थी? उस रात हॉस्टल की दीवारों के बीच एक नया रहस्य जन्म ले चुका था और सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
कबीर उस रसीद को घूरता रहा। अब पूरी कहानी बदल गई थी। इसका मतलब क्या है? हादसे की सीधी वजह अब एक बंद अध्याय नहीं रही। इस नोट ने सब कुछ बदल दिया। मुझे नहीं पता, ये मुझे बहुत पहले मिला था। मैं डर गई थी। मैं मानना ही नहीं चाहती थी कि ये सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। अब गलियारा सिर्फ उनके निजी ड्रामे का मंच नहीं था, ये एक गहरे रहस्य की शुरुआत बन चुका था। असली कहानी शायद अब शुरू ही हुई थी।